नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ चुका है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप पास्ट टेंस को रिलेट कर पाए, बिकॉज यू नो अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर का आपको पता चला। सो यहाँ पे सिंपली वर्ब के फॉर्म्स चेंज होंगे इन पास्ट टेंस, कहीं पे सेकंड फॉर्म लगेगा, कहीं पे थर्ड फॉर्म लगेगा। सो उस चीज़ को नोटिस करना है। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप का है, सो यू कैन ईज़िली रिलेट। सो जल्दी से हम पास्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अली लाइक्ड ऑरेंजेस, हमने देखे यहाँ पे ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दिया लाइक्ड, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट लगता है, यू नो दैट। और सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिड, क्योंकि पास्ट टेंस है तो डिड का एडिशन करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और हम ऐड करेंगे नॉट, और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिड यूज़ किया हुआ है, वो इंडिकेट करता है आपका पास्ट, तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अली डिड, इसका ये मतलब है कि हमारे पास पास्ट टेंस है। अली डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस, फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगा, लाइक लगेगा, ठीक है, ईडी नहीं लगेगा। अली डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डिड अली लाइक ऑरेंजेस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डिड अली लाइक ऑरेंजेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है। एंड देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर वास वर्ड लगा देंगे क्योंकि पास्ट है तो वास वर्ड लगा देंगे। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए कॉन्टिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगता है। और वास वर्ड हमें पास्ट के बारे में बताएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शी वाज आस्किंग, देखें शी वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, फिर नेगेटिव में वास वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी वही रहेगा। फॉर एग्जांपल शी वाज नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, दे वर नॉट अटेंडिंग अ मीटिंग। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखिए, शी के साथ वास आ गया, सिंगुलर है, दे प्लूरल है इसीलिए वर आ गया, दे वर नॉट अटेंडिंग अ मीटिंग। फिर इंट्रोगेटिव में वास वर हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि ये पहले आएंगे, और फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वाज शी आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लाजमी है। और फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट आता है, ये नोटिस कर लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, और क्योंकि ये पास्ट टेंस है यहाँ पे हैज़ हैव नहीं होगा बल्कि हेड होगा पास्ट टेंस में। सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही हैड आंसर्ड दैट क्वेश्चन, देखिए ये थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया, हेड का यूज़ किया। और नेगेटिव में सिंपली नॉट का एडिशन करेंगे, ही हैड नॉट आंसर्ड दैट क्वेश्चन। और इंट्रोगेटिव में हेड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेड ही आंसर्ड दैट क्वेश्चन। और फिर हमारे पास लास्टली आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम बीन का एडिशन करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन हमने प्रेजेंट में भी लगाया था, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीन लगेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी रिमेन द सेम। सो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हिना हैड बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स, हिना, फिर यहाँ पे नेगेटिव में नॉट का ऐड करेंगे, हिना हैड नॉट बीन क्लीनिंग होम फॉर 2 आवर्स। और फिर इंट्रोगेटिव में हेड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। सो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं तो आपके लिए ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सो यूसेजेस देखते हैं, पास्ट टेंस को हम कब यूज़ करते हैं। बिगन विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आपका डिस्क्राइब करेगा कंप्लीटेड एक्शन, ये चीज़ नोटिस करें, क्योंकि ये पास्ट है तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या कोई इवेंट कंप्लीट हो चुका है इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल आई विजिटेड इस्लामाबाद लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर इस्लामाबाद का विज़िट किया था, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करता है ऑनगोइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, कोई जारी हो, कोई ऑनगोइंग एक्शन हो
पास्ट में, जो पास्ट में हो चुका हो नहीं, मैंने पास्ट में जारी हो। फॉर एग्जांपल रिसेंट पास्ट की हम बात कर रहे हैं, शी वॉज रीडिंग अ बुक, रिसेंट पास्ट में वो बुक पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज क्लीनिंग द होम, कुछ भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। एंड देन पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली हमने प्रेजेंट में भी देखा था कि 2 एक्शंस होते हैं परफेक्ट टेंस में, एक का लिंक दूसरे के साथ बन रहा होता है, सो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 2 एक्शन होंगे जो कि डिस्क्राइब करता है एक्शन और इवेंट दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और इवेंट। एक एक्शन दूसरे इवेंट या दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, टू इंटरलिंक एक्शन, और उसका इम्पेक्ट है आपके दूसरे एक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ये हमारे पास पहला एक्शन है जो पास्ट में हो चुका है, मैंने किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, और इसका लिंक बनता है दूसरे एक्शन के साथ। दूसरा एक्शन क्या है? मूवी स्टार्ट होने का, बिफोर द मूवी स्टार्टेड। और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करता है एक एक्शन को जो ऑनगोइंग हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये ड्यूरेशन को शो करता है। सो इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन होगी जो एक्शन पास्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल ही हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years। नोटिस करें कि वो इस कंपनी में काम कर रहा था, कितने के लिए? फॉर 3 years। ये ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम शो करता है। He had been teaching here for 2 years, कुछ भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं।